हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे ओएमआर शीट पर आते हैं क्वेश्चन 20। ठीक है, उन क्वेश्चनों की हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, और आज से ही हम इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। और ये कितने क्वेश्चन आते हैं? हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे नंबर लाने के लिए क्या है, रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं? रोल। ठीक है, देखो इसमें हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिटेल को पढ़ेंगे और जानेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे हल हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें बोला है एक वृत्त पर, ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से, और हाँ आप लोग भी कमेंट में आंसर लिखना है इनका, बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है इसका 2, सी ऑप्शन है 3, और इसका डी ऑप्शन है हमारा 4। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन आया है हमारा सन 2024 में। 24 का हमारा पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है एक वृत्त, हम यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त। ठीक है, इसके बाहर कोई एक बिंदु होगा, मान लिया P। इससे इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हम एक स्पर्श रेखा ये खींचते हैं और एक स्पर्श रेखा ये खींच लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको माने ये है हमारा वृत्त का केंद्र O। ठीक है, तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अधिकतम से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदु 7,3 बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी है। कहाँ से? बाई अक्ष से। बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी है। ये भी 2024 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूरी है, ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 4, और डी ऑप्शन है हमारा 5। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब इसको समझेंगे। देखो इसको करते हैं हम सॉल्व, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसमें ये होते हैं हमारे अक्ष। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स अक्ष और ये होता है हमारा वाई अक्ष। ये कितना होता है? बाई, ये बाई डैश, ये निगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये एक्स और ये एक्स डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कोई पॉइंट है 7,3, यानी कि ये जो है हमारी एक्स अक्ष की वैल्यू है और ये किसकी है? हमारी वाई अक्ष की। इसको बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको बोलते हैं हम कोटि। इसको बोलते हैं कोटि। देखो यहाँ पे समझेंगे, अगर हमें ये पॉइंट कोई दे रखा है, मान लिया 7,3 है। ठीक है, तो ये जो पहला होता है ना, कॉमे से पहला वाला, इसको बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और जो बाद वाला होता है ना, इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। हमसे पूछा है बाई एक्स से दूरी, किससे पूछी है? बाई एक्स से दूरी पूछी है। बाई एक्स से दूरी पूछेगा तो हमारा भुज वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेबिन मात्रक। सेबिन मात्रक क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, अगर हमसे एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो हमारा कोटि वाला क्या हो जाता? आंसर हो जाता। देखो होता कैसे है ये, अगर मैं 7,3 देखूँ तो एक्स अक्ष पे कितना जाना है? 1 2 3 4 5 6 7, और बाई एक्स पे कितना जाना है? 1 2 3, तो मैं यहाँ पर पहुँचूँगा। ठीक है, अब मुझसे पूछा है इस पॉइंट की, जो ये 7,3 है, मान लिया ए है, इसके निर्देशांक आए हैं 7,3,
3। तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी बताओ, एक्स अक्ष से, वो सॉरी वाई अक्ष से दूरी बताओ। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी है, ये पॉइंट है, इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 7 है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो एक्स अक्ष से दूरी ये 3 हो जाती और ये 7। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3। तो ए से लेके वाई अक्ष की दूरी कितनी है, 7 मात्रक। कितनी है, 7 मात्रक। ठीक है, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। कोसेक थीटा का मान होगा, ये क्यू बना लो यहाँ पे छोटा। तो कोसेक थीटा का मान होगा, ए ऑप्शन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, क्यू। और बी ऑप्शन है रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, पी। सी ऑप्शन है पी अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डी ऑप्शन है क्यू अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाँ इसमें बोला है कि पी साइन थीटा किसके बराबर है, क्यू के। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा के बराबर है। पी साइन थीटा किसके बराबर है, क्यू कॉस थीटा के। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, कोसेक थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे बता करके देनी है। ठीक है किसकी, कोसेक थीटा की। तो यहाँ पर लेते हैं, लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, सन 2024 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P साइन थीटा बराबर Q cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे P साइन थीटा बराबर Q cos थीटा। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है cos को लेके जाएंगे साइन की तरफ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर Q अपॉन में कितना हो जाएगा, P। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा P अपॉन Q। अगर मैं टेन को देखूं तो टेन होता है मेरा लंब बटे आधार के बराबर। किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर। अब मुझे यहाँ से कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा रूट में, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, P। लंब कितना है, P, तो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। ये हो गया मेरा कर्ण। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं जानता हूँ कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटे में कितना होता है, लंब होता है। ये तो याद ही होगा आप सब लोगों को। ठीक है, तो कोसेक थीटा, कर्ण कितना है, कर्ण है मेरे पास, कर्ण ये मैंने अभी निकाला है, कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में लंब कितना है, लंब है मेरे पास, सॉरी गलती हो गई इसमें, ये है मेरा क्यू अपॉन पी। कितना है, क्यू अपॉन पी। तो यहाँ पर आएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर ये तो सेम रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, लंब क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पहला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको दोबारा समझ लो। पी साइन थीटा बराबर क्यू कोस थीटा, कोस थीटा को ले जाएंगे साइन थीटा के अपॉन में, क्यू किसके अपॉन में चला जाएगा, पी के। तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण लगा दिया मैंने, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू। तो ये कोसेक थीटा का मान मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है,
जैसे साइन थीटा का निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब क्यू अपॉन में आएगा टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, किसी का भी निकाल लेंगे, कोसेक थीटा का, कोट थीटा का, टेन थीटा का, सेक थीटा का, किसी का भी निकाल लेंगे। ठीक है ओके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है 10 एक अंश, 10 2 अंश, ठीक है, और 10 3 अंश, डॉट 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 जाएंगे हम कहाँ तक, 10 88 अंश और 10 89 अंश का मान होगा, का मान होगा। ठीक है, पहला ए ऑप्शन दिया है इसमें 0, बी ऑप्शन दिया है 1/2, सी ऑप्शन दिया है 1 और डी ऑप्शन दिया है 1/3। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझेंगे, कह रहा है 10 एक अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, डॉट 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 10 88 और 10 89, किसका मान बताना है, इस पूरे की हमें वैल्यू बता करके देनी कि ये किसके बराबर आएगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो 10 1 10 2 10 3 डॉट 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 10 88 और 10 89। ठीक है, तो इसमें इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। अब यहाँ पर देखो 10 1 है, ठीक है, 10 1, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, 10 1 अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, डॉट 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 बीच में आएगा 10 45 अंश, और ऐसे जाएंगे हम 10 88 अंश पर और 10 89 अंश पर। ठीक है, अगर मैं 10 1 को तोड़ूं, 10 1 को तोड़ेंगे तो आएगा कॉट 90 अंश माइनस का 89। ठीक है, 10 2 को तोड़ूंगा तो आएगा 10 ये आएगा 10 90 माइनस 89, 10 आएगा 90 अंश माइनस 88। ठीक है, आगे जाएंगे तो 10 45 भी आएगा, इसके बाद जाएंगे तो आएगा 10 88 और 10 89। ठीक है, अगर मैं 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा को सॉल्व करूँगा तो आएगा कॉट 88, कॉट 89। ठीक है, यहाँ से आएगा कॉट 88। ठीक है, ऐसी डॉट 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 में बीच में चलता रहूँगा, आते रहेंगे कॉट में टर्म्स आती रहेंगी। ठीक है, फिर आएगा 10 45, इसके बाद में देखूँ तो आएगा 10 88, कितना आएगा 10 88 और 10 कितना आएगा 89। इसके बीच में भी कुछ टर्म्स होंगी, इसके बीच में भी कुछ टर्म्स होंगी। ठीक है, अब मैं देखूँ यहाँ पर 10 कॉट 89 की गुणा अगर मैं 10 89 से कराऊँ तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी 10 88 से 10 88 कैंसिल हो जाएगा, इससे आगे वाली टर्म इससे पीछे वाली टर्म से कैंसिल, इससे आगे वाली टर्म इससे पीछे वाली टर्म से कैंसिल, ये सारी बीच की टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो यहाँ से आएगा 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1 डॉट 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 1 इंटू में 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना तो उनका आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, ये कितने में आया हुआ है, सन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें बोला है यदि समीकरण 3x² + 5x - क्यू
बराबर किसके है, 0 के। मूल क्या है, मूल बराबर हैं, तो किसका मान ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, Q का। तो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। इसमें दे रखा है माइनस का 25 और बटे में कितना दे रखा है, 12। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 बटे में √2, 1/2 और कितना दे रखा है, 1। ठीक है, कितना दे रखा है, 1। देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 5x माइनस Q बराबर 0। अब इसके मूल क्या हैं, बराबर। मूल कैसे हैं, बराबर। अब यहाँ पर देखो, हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए। ये जो होता है डी, इसको बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, मतलब विविक्त कर। यहाँ से एक कंडीशन है विविक्त कर की, विविक्त कर। इसमें क्या होता है, अगर हमारा विविक्त कर डी का मान कितना है, 0। अगर विविक्त कर हमारा 0 के बराबर है तो इसके मूल क्या हैं, आपस में बराबर। इस समीकरण के जो दो मूल आएंगे दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। अगर डी की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। इसमें एक कंडीशन और बनती है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर दोनों हैं, तो इसके मूल वास्तविक भी होंगे और मूल बराबर भी होंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोला, इसके मूल कैसे हैं, बराबर। ठीक है, तो डी का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। और डी किसके बराबर होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू किसके आएगा, 0 के। अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखूंगा तो ये a की वैल्यू है, ये b की, और ये किसकी है, c की। मैं यहाँ पे मान लगा दूंगा। b कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है, 3, और c की जगह कितना है, माइनस का q, और बराबर कितना आएगा, 0। ठीक है, जो हमारे a, b और c की वैल्यू आई हैं वो हम यहाँ पर लगाएंगे, b² माइनस 4ac इक्वल किसके रख लेंगे, 0 के। ठीक है, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं b² किसके बराबर हो जाएगा, 4ac के बराबर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 लगा देंगे, माइनस 4 दिया 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। q किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 25 को उठा के ले जाएंगे दूसरी साइड, 0 की उधर की साइड, तो 12q बराबर हो जाएंगे माइनस का 25, तो q बराबर हो जाएगा माइनस का 25 बटे में कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन ठीक मिला, पहला ऑप्शन, माइनस का 25 बटा 12। समझ में आया, दोबारा से समझाते हैं चलो इसको। वो कह रहा है 3x² प्लस 5x माइनस Q बराबर 0 के है, और कह रहा है इसके मूल क्या है, आपस में बराबर। मूल कैसे हैं इसके, बराबर। तो मूल बराबर होते हैं तो डी बराबर क्या आ जाता है, 0। डी बराबर 0, तो b² माइनस का 4ac बराबर 0। ए बी सी के मान लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, Q का मान मिल जाएगा माइनस का 25 बटे 12। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, देखो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी माइनस का 62 माइनस का 59 डॉट 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 7 कॉमा 10 का 11वां पद होगा। ये भी 2024 का ही है, सन 2024 का एक ही सेट के क्वेश्चन है ये भी सन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन A, B, C एंड D। इसका ऑप्शन A क्या है हमारे पास, माइनस का 34। B ऑप्शन क्या है, माइनस का 32। C ऑप्शन है माइनस का 30, और D ऑप्शन है माइनस का 28। क्या है, माइनस का 28। देखो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन,
समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें क्या होता है मैं समझाता हूँ। समांतर श्रेणी होती क्या है, देखो अगर मेरे पास समांतर श्रेणी है तो डी, दो पदों के बीच का अंतर यानी कि डी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर देखूँ डी, तो डी निकालूँ, तो डी निकालेंगे तो -59 में से कितना माइनस करेंगे, -62। ठीक है, तो डी बराबर कितना आएगा, -59 माइनस माइनस प्लस का 62, तो डी बराबर कितना आएगा 3000। डी की वैल्यू कितनी है 3। ए किसके बराबर है, ए बराबर है मेरा -62 के बराबर। ए किसके बराबर है, -62 के बराबर। अब मुझसे पूछा है इसका 11वां पद, कौन सा पद पूछा है, इसका 11वां। तो 11वां पद जो होता है यहाँ पर लिखेंगे 11, यानी कि A11 पूछा है, इसको हम T11 भी लिख सकते हैं। ये होता है मेरे पास प्रथम पद, इसमें 10D आएगा। कितना आएगा 10D। तो T11 बराबर A की वैल्यू कितनी है, -62 प्लस 10 और D की जगह कितना लगाएंगे 3। यहाँ से A और D की दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो T11 बराबर हो जाएगा -62 और प्लस 10 दिया 30। सॉल्व करके आ रहे होंगे तो यहाँ से बचेगा -32। जो मेरा पहला ऑप्शन क्या है, वो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे हमसे A3 पूछा है तो A3 किसके बराबर हो जाएगा, A+2D के। A4 किसके बराबर हो जाएगा, A+3D के। ऐसे हम आगे जाएंगे तो A11 किसके बराबर हो जाएगा, A+10D के, क्योंकि यहाँ से एक कम लेते हैं D के साथ। अगर यहाँ पे 11 दे रखा है तो यहाँ पर कितना ले लेंगे हम 10, क्योंकि n-1 हमारे फॉर्मूले में गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो सॉल्व कर चुके हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन सन 2024 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे हम 7वां क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, प्रायिकता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, प्रायिकता से। 7वां क्वेश्चन प्रायिकता से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है हमारा प्रायिकता से। दिया है PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, कह रहा है 0.05। तो PE बार ज्ञात होगा, यहाँ हो सन 2024। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C एंड D। ऑप्शन है हमारे 0.92, 0.93, 0.94, 0.95। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और 1 नंबर में आया हुआ है। पी का मतलब, पी डैश का मतलब समझ लो। देखो मैं समझाता हूँ। पीई होता है हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ, घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटना के घटित होने की प्रायिकता। पीई होता है हमारा घटना के घटित होने की प्रायिकता। पीई डैश होता है घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। इसको समझते हैं। अगर हमारी कोई घटना घट रही है तो उसकी प्रायिकता है, तो प्रायिकता को लिखेंगे हम पीई से। ठीक है, और घटना नहीं है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव की नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम पी डैश से। ठीक है, अब उसने बोला है पीई कितना है 0.05, तो पीई डैश कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस पीई। ये होता है हमारा फॉर्मूला। घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता के। ठीक है, पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 2 0 अपने पास से ले लेंगे पॉइंट के बाद, -0.05
0.05 सॉल्व करके आएंगे तो आएगा 0.95। इसमें हमारा डी ऑप्शन आंसर ठीक होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ तक क्वेश्चन 7 सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन हम 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहाँ से लिया गया है, प्रायिकता से लिया गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक थैले में 3 लाल, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 5 काली गेंदें हैं। क्या है, 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादच्छा निकाली जाती है। यादच्छा निकाली जाती है। उसमें कह रहा है गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ। गेंद के लाल होने की प्रायिकता है या होगी। ठीक है, ये कौन सी ईयर में आया हुआ है, 2024। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसमें 3/8, दूसरा ऑप्शन है 5/8। ठीक है, फिर है 3/5 और फिर ऑप्शन है हमारा 1/2। ठीक है, ये भी प्रायिकता का अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक थैले में क्या है, मान लो एक थैला है इसमें। ठीक है, लाल गेंद कितनी है इसमें, लाल गेंद है 3, लाल गेंद इक्वल टू 3। ठीक है, लाल गेंद कितनी है, 3। इसको मान लो NE इक्वल टू 3। उसमें से कह रहा है काली गेंद है, काली गेंद कितनी है, 5। काली गेंद कितनी है, 5। ठीक है, इसको मान लो ME कितनी है, 5। ठीक है, अब टोटल गेंद निकाल लो। टोटल गेंद कितनी है, ठीक है, टोटल गेंद निकाल लो। टोटल गेंदें, टोटल गेंद कैपिटल NE इक्वल टू निकाल देंगे 3 + 5 बराबर कितना जाएगा, 8। ठीक है, उस बैग में टोटल गेंदें कितनी है हमारे पास, 8 गेंदें। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है लाल गेंद की प्रायिकता। किसकी, लाल गेंद की। तो लाल गेंद के होने की प्रायिकता निकाल दो। लाल गेंद, टोटल गेंदें कितनी है हमारे पास, 8। ठीक है, और उसमें से लाल गेंदें कितनी है, 3। टोटल गेंदें 8 हैं, उसमें से लाल गेंद कितनी है, 3। अगर मैं थैले में से गेंदें निकालूं तो 3 बार मेरे हाथ में कौन सी गेंद आने वाली है, लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ 9, जो लिया गया है थेल्सपिर में से। कहाँ से लिया गया है, थेल्सपिर में से। कहाँ से लिया गया है, थेल्सपिर में से। इसमें कह रहा है चित्र में, क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में DE is parallel to BC, तो CE की माप है। CE की माप है या होगी, CE की माप। देखो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थेल्सपिर में से आएगा जरूर एक क्वेश्चन। A B C D 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, B ऑप्शन है हमारा 5 सेंटीमीटर, C ऑप्शन है हमारा 4.5
8 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा चित्र को डेकोरेट कर लेते हैं। इसमें दे रखा है चित्र ABCD और E। ठीक है, इसमें करा है ये जो भाग है वो 1.3 सेंटीमीटर है और ये वाला 1.5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से पूछा हमसे कि ये बताओ CE कितना होगा, ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, CE ये कितना होगा। ठीक है, अब एक होती है हमारी थेल्स पिरामिड। थेल्स पिरामिड क्या होती है, AD अपॉन में कितना आएगा BD, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन में कितना आएगा EC। अगर देखो मेरे पास ये वाली लाइन जो दे रखी है C, जो दे रखी है DE, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, DE किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे भाग बन रहे हैं, एक भाग बन रहा है AD, एक भाग बन रहा है BD, एक भाग बन रहा है AE और एक भाग बन रहा है हमारा EC। जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी तब क्या होगा, जो ऊपर वाला भाग है, जो छोटे त्रिभुज का भाग है ये वाला AD, ठीक है, अपॉन में आएगा BD के ये वाला भाग। ठीक है, इधर से AE अपॉन में कितना आएगा EC के। AD कितना दे रखा है, यहाँ से देखेंगे AD दे रखा है 1.3 अपॉन में कितना आएगा 3.9 बराबर AE कितना दे रखा है 1.5, यहाँ से कितना आएगा EC। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आता है प्रूफ करने के लिए। अगर मैं यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर दूँ हो जाएगा आसानी से हो जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 ही कम 13, EC गुणा करेगा 1 से तो EC हो जाएगा, 1.5 से गुणा करेंगे 15 तिया 45, बीच में पॉइंट लगा देंगे सेंटीमीटर, यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वन अपॉन टू सेंटीमीटर, एक 1/2 सेंटीमीटर, साइड में हो जाओ, सेंटीमीटर व्यास के गोले का, सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसका ऑप्शन है π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है इसका पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें व्यास दे रखा है हमारा डी, व्यास कितना दे रखा है डी दे रखा है, डी बराबर कितना दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। अब गोले का व्यास निकालेंगे, गोले का व्यास, गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4πr²। कितना होता है 4πr²। तो 4 इंटू में कितना लिखेंगे पाई, आर की जगह कितना लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू में पाई इंटू में आ जाएगा 1/16, 4 से काट देंगे 4 चौक 16, कितना आ जाएगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।